बिना किसी ताकतवर दल या परिवार की मदद से 3 सालों में इतनी शक्तियां हासिल कर ली थी कि वो लारा की बराबरी बना गया था। गौर करने की बात है कि लारा के पीछे साम्राज्य का सबसे ताकतवर दल अंबर दल था, जो लारा को सबसे शानदार ट्रेनिंग दे रहा था। वही मेघावत की बात सुनते ही हकीम जारान ने उनकी किया कि वो कहीं दूर भाग जाए, लेकिन किस्मत से इस बार युगराल ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बावजूद युगराल ने तुरंत अपने शरीर से शक्तियां निकालनी शुरू की, जिसके साथ वो लगातार मैदान की तरफ देखता रहा। इस दौरान मैदान में हरे रंग की रोशनी पर्पल कलर की आग के बहुत करीब आ गई थी। इस वजह से शक्तियों के बुलबुले निकलकर आसपास फैलने लगे। बीच बीच में जब आग की लपटें रोशनी से टकराती तो एक अजीब सा धमाका होता, जिससे सभी हैरान रह जाते। लेकिन इस वक्त ध्रुव का पूरा ध्यान तो दोनों ताकतवर शक्तियों को मिलाकर शौर्य कमल की रोशनी बनाने में था। और फिर एक पल की शांति के बाद अचानक से उसके दोनों हाथ एक दूसरे से मिल गए। इस आवाज के तुरंत बाद वो दोनों शक्तियां एक दूसरे से टकरा गई, जिससे निकले शक्तियों के बुलबुले ध्रुव के हाथ में गरजने लगे। लेकिन ध्रुव ने उस गर्जन को नजरअंदाज करते हुए तुरंत अपने हाथों पर अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसके शरीर से निकलते हुए दोनों रोशनियों को लपेटने लगी। फिर जैसे जैसे वो दोनों शक्तियां अंदरूनी शक्तियों के घेरे में आई तो ध्रुव ने उन्हें अच्छी तरह से काबू में करना शुरू किया। फिर ध्रुव ने अपने दोनों हाथों को तेजी से रगड़ना शुरू किया, जिसके कुछ पलों बाद वो गरजने की आवाज बंद हो गई। ये महसूस करते हुए ध्रुव ने एक राहत की सांस ली और फिर धीरे से उसने अपने दोनों हाथों को दूर करना शुरू किया। इस दौरान उसके हाथों में से एक हरी और एक पर्पल रंग की रोशनी दिखाई देने लगी, जिसकी चमक धीरे धीरे कम होती गई। तभी अचानक लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो दंग रह गए। दरअसल लोगों ने देखा कि दोनों रंगों की रोशनियों के मिलने से फिलहाल एक हरे और एक पर्पल कलर का कमल ध्रुव के हाथों के ऊपर तैरने लगा था। वह इन दोनों रंगों के कमल को हवा में तैरते देख हकीम शांडल की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। दरअसल उसने आज तक ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी थी, इसलिए वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक तरफ इशारा किया और भारी आवाज में ध्रुव से आगे कहा। इत्तेफाक से लारा और बुखरात भी मिशाक के जन्मदिन के लिए मोहार महल में मौजूद थे, इसलिए जब उस रहस्यमयी लड़के का मिशाक से मुकाबला हो रहा था तब बुखरात की भी उस लड़के से लड़ाई हुई थी। इस दौरान बुखरात ने उस रहस्यमयी लड़के का चेहरा देखा था, लेकिन वो दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता था कि आखिर वो लड़का था कौन। मगर कुछ ही वक्त पहले उसे यकीन हो गया है कि वो रहस्यमयी लड़का कोई और नहीं बल्कि शौर्य दल के साहिबजादे ध्रुव शौर्य ही थे। और उलाफ की बात के तुरंत बाद एक खौफनाक खामोशी पूरे मैदान में गूंजने लगी। साथ ही सभी के चेहरों पर एक हैरानी थी, जिसके साथ वो उलाफ को देखे जा रहे थे। दरअसल वो लोग ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ध्रुव ने ऐसा काम किया तो किया कैसे। वहीं उलाफ की बात सुनकर पेड़ पर मौजूद हकीम जारान और मेघावत के मुंह भी खुले के खुले रह गए। जब होनारा शहर में मिशाक की मौत हुई थी तब खुद मेघावत हड़बड़ाते हुए वहां पहुंचे थे, इसलिए उन्हें समझ आ गया था कि जिस रहस्यमय इंसान ने मिशाक को जान से मारा था वो जरूर उसके बराबर तो ताकतवर था ही। लेकिन अगर मिशाक का कातिल सच में ध्रुव था तो इसका मतलब तो ये होता कि ध्रुव भी एक शक्ति सम्राट था। इसलिए मेघावत की समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि एक जवान लड़का जो 20 साल का भी नहीं हुआ था वो आखिर कैसे एक शक्ति सम्राट हो सकता था। क्योंकि अगर कोई अपनी माँ के पेट से भी ट्रेनिंग करता हुआ आए तो भी इतनी कम उम्र में ये रैंक हासिल करना नामुमकिन था। इस दौरान मेघावत और जारान एक दूसरे को हैरत में देखते रहे। उनके चेहरों की परेशानी इस वक्त साफ साफ नजर आ रही थी। वैसे तो मन ही मन को इस बात को समझते थे कि ध्रुव का वो रहस्यमय इंसान होना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने ध्रुव को ऐसी चीजें करते हुए पहले भी देखा था जिसे लोग तकरीबन नामुमकिन समझते थे। यही वजह थी कि वैसे तो उलाफ के लफ्ज पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मेघावत और जारान इस बात को भी समझते थे कि उलाफ इतना बेवकूफ तो था नहीं कि बिना यकीन के ऐसा इल्जाम लगा दे। लेकिन जो सवाल सभी के दिमाग में इस वक्त गूंज रहा था वो ये था कि क्या उलाफ के पास इस बात का कोई सबूत था कि ध्रुव ही मिशाक का कातिल था। और अगर गलती से भी ये बात सच निकली फिर तो ये जवान लड़का सच में बहुत खतरनाक था। वही क्या तुम ये बता सकती हो कि शरीर के मामले में ध्रुव और उस रहस्यमयी लड़के में कोई फर्क था या नहीं। और उलाफ की बातों के साथ ही मैदान में मौजूद सभी की नजरें एक झटके में लारा की तरफ हो गई। इसमें ध्रुव की नजरें भी शामिल थी जो दरवाजे के पास खड़ा था। वहीं उलाफ के इस सवाल को सुनकर लारा ने धीरे से अपना सिर घुमाते हुए ध्रुव को गौर से देखना शुरू किया। फिर जैसे जैसे लारा ध्रुव को देखती गई तो मैदान में मौजूद लोगों की धड़कनें तेज होने लगी। सभी जानते थे कि ऐसे मौके पर लारा की बातों से ध्रुव पर शक और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर अगले कुछ पलों तक मैदान में एक अजीब सी शांति बरकरार रही, जिसे तोड़ते हुए लारा ने धीरे से कहा, सुर गुलाब, वो रहस्यमयी लड़का एक बड़ा सा काले रंग का कोट पहने हुए था जिससे उसका शरीर ढका हुआ था, इसलिए मैं इस बात का पता नहीं लगा सकती कि ध्रुव और वो लड़का एक ही है या नहीं। और लारा के मुंह से ये जवाब सुनकर ध्रुव ने मन ही मन एक राहत की सांस ली, लेकिन उसके जवाब से उलाफ के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी। तभी अचानक उलाफ के पास बैठे बुखरात को कुछ याद आया और उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, हाँ मुझे एक और बात याद आई। उस दिन उस रहस्यमयी लड़के ने एक बहुत ही खतरनाक सफेद रोशनी का इस्तेमाल कर मिशाक को मारा था। फिर बुखरात की बात सुनते ही पेड़ के पास खड़े जारान, मेघावत, इंद्रवदन
और बाकी सभी लोगों के चेहरे का रंग बदलता हुआ समझ आने लगा। उन्हें अचानक से याद आया कि हकीम कंपटीशन जीतने के लिए ध्रुव ने एक रहस्यमयी सफेद रंग की रोशनी का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही सभी के दिल तेजी से धड़कने लगे। दूसरी ओर ध्रुव के चेहरे पर हल्की मायूसी छाने लगी। क्या ध्रुव अफर पर्वत से सही सलामत निकल पाएगा या फिर ओलाफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दीवाने नूली आज रिवांश के साथ सुपर योद्धा। एपिसोड 328 कैद कर लो इस लड़के को। इस वक्त सभी ने कुछ महसूस कर लिया था। यही वजह थी कि मैदान का माहौल काफी हैरानी भरा हो गया था, जिसमें सभी इस वक्त ध्रुव की तरफ ही देखे जा रहे थे। इतने में पेड़ के पास खड़ी मेघावत ने धीमी आवाज में कहा, "कल ये लड़का ही वो रहस्यमय इंसान तो नहीं जिसने निशाद को मारा था?" ये सुनकर हकीम